हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज के व्लॉग में आपको ये सुबह जब मैं अपना ब्लैंकेट फोल्ड कर रही हूँ यहाँ से लेकर रात को जब मैं एडिटिंग करने बैठूंगी तब तक का है। इसीलिए शॉर्ट्स जो हैं वो क्विक हैं, लेकिन आपको एक पूरा आइडिया मिलेगा क्योंकि आज कल मैं मतलब कीर्तन कराऊंगी, मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगी शाम तक के लिए। और सुबह जो मस्ती मुझे चढ़ती है माता रानी के भजन या तो मैं चला देती हूँ फ़ोन में उठते ही, या फिर मुझसे भी पहले कोई और गली में बजा चुका होता है। तो कुल मिला के जब आँख खुलती है तो माता रानी के भजन से ही खुलती है और ये मस्ती मुझे ही चढ़ती है। मुझे ऐसा लगता था इसलिए मैं इसको हाइड करती थी, लेकिन मैंने एक रील देखी कि इंडियन घरों का माहौल इन नवरात्रि, और उसको देख के मुझे इतना बढ़िया सा लगा ना, मैंने कहा भाई ये तो यानी कि सर्वव्यापी है ये फीलिंग। तो ये वाली रील तो मैं भी क्रिएट करूँगी। तो मैंने रोज़ से आज एक अलग सी रील क्रिएट करी। ज़्यादा चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन हाँ ये मोमेंट्स, ये मस्ती जो मुझे सुबह चढ़ी रहती है, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैंने उसको भी कैप्चर कर भी लिया और उसको मैंने यादगार के तौर पे पोस्ट भी कर लिया। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले सफाई करती हूँ उठ के ऊपर से आके, एंड देन उसके बाद सीधे नहा के तैयार होके उसके बाद फिर मैं करने जाती हूँ पूजा। किचन के प्री प्रिपरेशन राउंड में थोड़ी बहुत तैयारी कर देती हूँ, और अगर कुछ ऐसा बनना है जिसमें प्री प्रिपरेशन की कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं है तो वो भी मेरे हस्बैंड स्टार्ट कर देते हैं। पूजा के बाद फिर मैं उन्हें ज्वाइन कर लेती हूँ। इस टाइम मैं अपने तैयार इस तरीके से हो रही हूँ, दोबारा मैं ड्रेसिंग टेबल के आगे नहीं आऊँगी, सीधे बाहर से बाहर ही पूजा करके नाश्ता करके मैं निकल जाऊँगी। और मैंने नया सूट पहना है मिंत्रा का, और जो मैं मेले से झुमके लाई थी वो पहने हैं। तो मैं तो जब नई चीज़ें कुछ पहन लेती हूँ या अच्छी लगती हूँ तैयार होके, मेरा मूड हो जाता है एकदम से बढ़िया। तो यहाँ से आपकी एनर्जी और दिन का शुरुआत जो है वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे रहती है। फिर मैं सीधी पहुँचती हूँ अपनी माता रानी के पास। अब इनके भी मैंने नला धुला के वस्त्र बदल दिए, ज्वेलरी वगैरह सब बदलती हूँ इनकी भी डेली मैचिंग से। और उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया था हवन। हवन के बाद करती हूँ आरती, या तो घंटी या मंजीरे के साथ। आरती पूरी होने के बाद जोत में जो भी भोग लगाना है वो चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा जल का छींटा, और उसके बाद जल चढ़ा के हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। उसके बाद मैं पहुंची किचन में तो कुट्टू की पकौड़ी तेल में जा चुकी थी अब तक नाश्ते के हिसाब से। और वहाँ मैं ले जाती हूँ फ्रूट, इसके साथ ले जाती हूँ जूस कई बार नवरात्रे में, या फिर मैं जूस यहाँ से पी के जाती हूँ, चाय वहाँ पर ले जाती हूँ। अब मैं जो माता रानी की रील आपके साथ शेयर करती हूँ जोत विदा होने से पहले, मैं उसकी कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। संतरे का जूस बनाऊंगी मैं अपने लिए, तो इसमें अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार में एक संतरे का भी आप आसानी से इतनी देर जितनी लग रही है उतनी देर में आप बना सकते हो इसमें आराम से। बस इसमें मैंने चलाया, ब्लेंडर वाला ब्लेड लगाओ तो बीज नहीं पिसेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने फ़िल्टर वाला पानी मिला लिया, और इसके साथ जो स्ट्रेनर आता है या तो आप उससे छान लो, या अपनी अलग छन्नी से भी आप यूज़ करना चाहो तो उसको छान लो। जितना भी पल्प है जितने भी बीज हैं वो सब आपके स्ट्रेनर में जमा हो जाएंगे, और फिर आप अपना जूस जो है चाहे तो पी लो या रख के ले जाओ। तो संतरे का पूरा भर के गिलास सुबह सुबह नहीं पी पाते, पर पता नहीं मेरी ईटिंग हैबिट्स अपने आप ही चेंज हो रही हैं। मुझे आजकल फ्रूट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, जूस अच्छा लग रहा है। देखो सारे बीज आ गए ना छन्नी में। अब मैं इसे जूस को पी लूँगी सुबह की चाय की जगह, ठीक है ना। और उसके बाद चाय जो बना के ले जाऊंगी क्योंकि लगती है चाय की, वो मैं वहाँ ले जाऊंगी। तो कई बार मैं चाय यहाँ पी लेती हूँ जूस ले जाती हूँ, और कई बार जूस यहाँ पी लेती हूँ चाय ले जाती हूँ। दोनों चीज़ें मेरे लिए सही काम कर रही हैं। उसके बाद अभी गाने चल ही रहे हैं तो मेरा ठुमकना जारी है, और किचन में कपड़ा मार के जितना वाइप अप हो सका उसके बाद फिर मैं तैयार होकर मैंने बाहर जो एक फ़ोटो खींचती हूँ वो खींची, और फिर हम निकल गए स्कूल। अब फटाफट से स्कूल पहुँच के पहले वहाँ का काम करेंगे। अब ये क्लिप है जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, छोड़ने मेरे हस्बैंड जाते हैं, मैं अपने आप जाती हूँ ऑटो से। आने के बाद उतना ही टाइम होता है जस्ट कि जब मैं आई, बस कई बार तो ताला भी मतलब मुझे खोलना ही पड़ता है, ये लोग निकल जाते हैं अगर मैं लेट हो जाती हूँ, ऑटो वगैरह नहीं मिलता। और अब ये ट्यूशन चले जाते हैं। इसके बाद समझिए किचन का ये हाल होता है, इसको मैं संगवाऊँगी आके, और बजाय वहाँ से आके एकदम से बैठ के क्रैश होने के, बस मैं 10-15 मिनट उतनी देर बैठती हूँ। या तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही होती है तो मैं कुछ खा लेती हूँ, और अगर मुझे भूख इतनी तेज़ नहीं लग रही किसी भी वजह से, या जैसे मैंने बनाना शेक वगैरह आपके साथ शेयर करा था ना, अब आगे आगे यही चीज़ें चलेंगी। तो फ्रिज में कुछ अगर इस तरीके का बना के मेरे हस्बैंड ने रखा है या मैं रख गई हूँ सुबह, तो फिर मैं वो अपना पी लेती हूँ।
है ना? लेकिन पूरी तरीके से आराम करने वाले मोड में मैं वहाँ से आके नहीं आती। और अगर आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करना है तो जो मेस एकदम से मचा हुआ है ना, उसको करके साफ थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा घर करके आप तब बैठो। आज का एक एक्स्ट्रा काम और भी है कि कल मुझे कीर्तन कराना है, और कीर्तन की वजह से जो भी प्रिपरेशन करनी है वो मुझे अभी करनी है। जो घर प्रेजेंटेबल करना है या फिर जितने काम सुबह वाले हैं वो प्लान करने हैं, वो कल करूँगी, और जो आज कर सकती हूँ वो निपटाऊँगी। तो फिलहाल मैं बर्तन धोती जा रही हूँ, और इस टाइम पे सोफ़े पे बैठी हुई है नेहा, क्योंकि मैंने इसको स्कूल से फ़ोन कर दिया था कि मैं कल कीर्तन का सोच रही हूँ। तो सबको इन्विटेशन वाले जो कॉल करने थे मैंने वो कर दिए। और अब यहाँ पर मैंने जो थे सबसे पहले आके जितने भी सुबह से लेके अब तक के बर्तन पड़े हुए थे वो साफ़ करे हैं। फिर स्लैब साफ़ कर दी, क्योंकि बर्तन चाहे मैं 2 बार साफ़ करूँ चाहे 3 बार, ये सिंक धोने के साथ ही स्लैब पर और गैस के चूल्हे पर कपड़ा मारना ये भी एक नियम सा मेरा बन गया है। मैं चाहूँ ना चाहूँ हाथ नहीं रुकता। तो यहाँ पर एक मैंने मतलब वाइप ऑफ सा कर दिया। उसके बाद ये सारी जब यहाँ पे क्लीन हो जाता है ना, उसका फ़ायदा ये रहता है, एक तो सामने से देखने में तो लगेगा ही प्रेजेंटेबल, भाई सोफ़े के बिल्कुल सामने किचन है, वो रीज़न है भी। दूसरा ये है कि जैसे व्रत चल रहे हैं या आप शाम को जब आप कुकिंग करने खड़े होगे तो आपको बिल्कुल साफ़ कैनवास सा मिलेगा बनाने के लिए। तो नेहा कल के प्लानिंग के लिए आ गई थी, जैसे ही उसे लगा कि भाभी आ गई हैं तो इतनी फ़ोन पे इतनी बात हो नहीं पाई थी। अब हम कल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये माइक नहीं चल रहा था। इसकी फ़ोटो मैंने अपने हस्बैंड को भेजी कि इसकी बैटरी ख़राब हो गई है, वो लाओ। फिर सोफ़े पर मैंने कुशन चेंज करी, इसमें से एक की ज़िप ख़राब हो रही थी, आराध्या ने वो ज़िप लगा दी, थोड़ा सा उधेड़ा था उसको सही करने के लिए, तो मैं यहाँ उसको सुई से वहीं का वहीं टाँके लगा के पक्का कर रही हूँ। तो ये क्विक सा टचअप है फॉर गेस्ट रेडी होम। और फिर मैंने अभी 2 दिन पहले ही मैंने चादर ये वाली बदली थी, लेकिन जो छोटी वाली कुशन है ना, वो 5 सेट वाली वैसे आई थी, जो चादरों का वो नहीं होता, 2 कुशन कवर 2 छोटी कुशन आती हैं, वो वाला है। तो वो कुशन मैच हो जाए इसलिए मैंने उसकी मैचिंग वाली चादर बोला कि इनको बिछा दो, और ये वाली चादर को तुम फोल्ड करके रख दो, ये कल बाहर जब गद्दे वगैरह बिछेंगे उसमें काम आ जाएगी कीर्तन में। तो यहाँ आराध्या को मैंने दिया है बेडरूम का काम। ये यहाँ से सारा बेड का क्लटर हटा के जो भी इन्होंने अभी फैलाया मेरे पीछे, और उतना करके ये चादर वगैरह बिछाएगी। इधर आरोही सीढ़ियों पे हमारे कुछ जूते चप्पल रखे रहते हैं जो डेली में काम आते हैं, जो रैक में नहीं रहते। तो कल यहाँ तक लोग बैठेंगे तो मैंने ये वाले अंदर लगाने का काम इसको दिया है। अब ये कुशन है, इनको मैं लाइन से लगाऊंगी। और चौथा टीम मेंबर जो हमारे हैं, मेरे हस्बैंड, वो उनको मैंने दे दी थी आके लिस्ट बना के, है ना। तो मैंने शूट सिर्फ बर्तन का किया था, लेकिन मैंने आते ही मैं काम में लग गई थी, जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। तो इनको मैंने व्हाट्सएप पे लिस्ट कर दी थी ध्यान से सोच के कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये फिर बच्चों को यहाँ पर छोड़ के ट्यूशन सब ले आए थे, और फिर ये सीधे चले गए थे सामान लाने। इनकी एक आदत मेरे हस्बैंड की ना, ये बहुत मुझे अच्छी लगती है, ये काम को ना टालते नहीं। जो भी इनको काम सौंप दिया कि आपको ये करना है, तो ये पहली फुर्सत में उस काम को पहले निपटाएंगे, उसके बाद बैठेंगे। कोई भी और काम दूसरा पहले नहीं देखेंगे, पहले जो काम इनके हिस्से का है ना वो ये कर करा के अपना रिलैक्स रहते हैं। और मेरा क्या है कि अगर मैं बैठ गई रिलैक्स करने के लिए, या फिर उससे कम प्रायोरिटी का कोई काम है, या फिर कोई बात अगर कर रहा है या कुछ भी है, तो मैं कई बार मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे वो काम करना है, लेकिन मुझे एक अंदाज़ा है कि 5 मिनट का काम है या 10 मिनट का काम है, मैं कर लूँगी। तो मैं उसको कर तो देती हूँ, लेकिन एट वंस नहीं करती। और इनकी हैबिट ये है कि 5 ही मिनट का तो काम है, तो पहले मैं यही करता हूँ। और मैं मतलब इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही हूँ, लेकिन मेरे को हमेशा वही लगता है कि अभी ये वाला काम तो तब भी हो जाएगा, फ़िलहाल ये ज़रूरी लग रहा है, मैं ये कर दूँगी। तो ऑब्वियसली वो है कि मेरे टास्क ज़्यादा हैं, है ना? तो मैं उनमें कहीं न कहीं प्रायोरिटाइज़ करती रहती हूँ कि कौन-सा अभी ज़रूरी है, कौन-सा मैं 10 मिनट बाद कर सकती हूँ। तो जो 10 मिनट बाद वाला होता है ना, मैं 10 मिनट बाद ही कर लेती हूँ। ये जो काम इनको सौंपा जाए तुरंत करते हैं। तो दोनों के काम करने के पैटर्न में बहुत फ़र्क है, लेकिन अलग अलग भी हो सही। अच्छी बात ये है कि काम दोनों के हो ही रहे हैं, और किसी को भी दूसरे से प्रॉब्लम नहीं हो रही। दोनों एक दूसरे के काम के स्टाइल से खुश हैं कि। और एक और जो मैं आपसे शेयर करूँ, अभी पिछले 1 महीने से इस चीज़ पे सीरियसली काम कर रही हूँ कि जब मैं एक काम कर रही हूँ ना, उसको मैं पूरा कंप्लीट करके उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को उसकी जगह पर रख के तब मैं दूसरे काम में जंप कर रही हूँ। ये चीज़ एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन बहुत सॉर्टेड है। जैसे अभी मैं एक जब सोफ़ा सही कर रही थी ना, तो मुझे अभी माता रानी का ना पिंक कलर का लहंगा लेने जाना है। इस बार उनका मैं नया लहंगा नहीं ले पाई एक भी, तो मुझे वो लेने जाना है। तो मेरे हस्बैंड ये वाला सामान जो ना है, इसमें टाइम लगता। अब उन्होंने कहा कि चलो,
बट मैंने उनसे 5 मिनट मांगे कि मेरा भी 5 मिनट का यहाँ काम हो रहा है, ये सॉर्टेड करके फिर मैं चलूँगी। और इधर इन्होंने शुरू कर दिया माइक। 5 ही मिनट लगभग इन्हें लगने थे माइक चालू करने में, चेक करने में, और उतनी देर में मैं अपना सोफ़े वाला जो पोर्शन है वो पूरा क्लीन करके जाऊँगी, ऐसा मेरा इरादा था। और इधर चालू हो गया इनका माइक। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बोलो माइक। जयकारा शेरा वाली माँ का, बोल साचे दरबार की जय। हाँ हाँ, जय जय जय। माई मेरी सच्चियां जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय। हाँ। मीठी मीठी ताली बजाएंगे सब लोग, कोई सोएगा नहीं। आप लोगों को इनकी आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए मैंने ऐसे ही रॉ वीडियो ये शेयर कर दी। और ये एक मैसेज भी है कि हमारे घर में ना काम चाहे कितना ही बढ़ जाए, थोड़ा सा देखो मुझे ना, मतलब जब हम इस घर में आए थे, आज जिस दिन का ये शूट है 25 मार्च का, उस दिन हमें इस घर में आए हुए मंगलम में पूरे 8 साल हो गए, 9वीं साल लग गई है ना। अब ये आज तो नहीं हो पाया कीर्तन, लेकिन कल होगा, तो ये भी बड़ी खुशी है कि चलो एक सेलिब्रेशन सा भी हो रहा है। और दूसरी चीज़ थोड़ी घबराहट भी हो रही है, क्योंकि जिस साल मैं आई थी उसी साल कीर्तन हुआ है, तब से हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि मैं कुछ करूं। लेकिन अब मैंने ये सोच लिया कि सोचने की ही देर है, जब हिम्मत कर लो, सोच लो, तो फिर हो भी जाएगा। माता रानी का काम लेके हमने शुरू करा। अब टेबल साफ़ करके मैं निकल गई, फिर इनके साथ माता रानी का लहंगा लेने के लिए इस शॉप पे आ गए हम, जो मतलब यहाँ पर सब सामान मिल जाता है, पूजा का भी, श्रृंगार का भी। पिंक ही लेना था मुझे, तो मैंने पिंक कलर का लहंगा लिया, उनका श्रृंगार लिया थोड़ा सा, एक सामान पैकेट श्रृंगार का जो चढ़ेगा कल। और ये नेहा ने चिमनी ला के रख दी है, जो कल जोत जलेगी उस टाइम पे काम आएगी। फिर मैंने आके शाम का दीपक जलाया, पूजा करी, दुर्गा चालीसा करती हूँ मैं शाम को, वो करी। और उसके बाद फिर मैं जुटूंगी खाने में। अब ये कीर्तन वाली बात जो है वो और बातों के चक्कर में दब जा रही है। मेरा बड़ा मन था, लेकिन सच में सोच के लगता था कि बहुत बड़ा काम है। अभी भी मैं इस टाइम पे बोल रही हूँ, शायद ये अर्ली है, क्योंकि अभी कल क्या होगा वो कल के कल ही होगा, जो भी होगा। लेकिन उम्मीद पूरी है, क्योंकि मैंने माता रानी पे इतना मतलब उनका नाम लेके इस बार मैंने शुरू कर दिया कि ठीक है, मैं बुला रही हूँ जिसको मुझे बुलाना है। जितने भी लोग उपस्थित होंगे, ये तो उनकी वो है ना अपनी, कि माता रानी के दरबार में किस किस की हाजिरी लगनी है, वो आ ही जाएंगे अपने आप। तो मैंने बुला दिया जिसको बुलाना था। अब कल कितने लोग जमा हो पाते हैं, कैसा होता है, कोई मंडली वगैरह नहीं बुलाई है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन घबराहट भी हो रही थी थोड़ी सी। बट जिस मूवमेंट का ये शूट चल रहा है, प्रसाद के लिए गोले कट रहे हैं, और हम गली में निमंत्रण देने के लिए, मैं, नेहा, आरोही और अभी, हम चारों जो हैं वो घूम रहे थे। हम गली के सारे घरों में गए, सबको निमंत्रण दे के आए। तो जितनी बार भी मैं कह रही थी ना कि आंटी हाँ मैं कल 3 बजे कीर्तन करा रही हूँ, तो कहते ही मुझे इतना अच्छा सा फील हो रहा था हर बार। और हर बार मेरी मतलब हौसला अफजाई सी हो रही थी कि वाह, मैं फाइनली मैं कीर्तन करा रही हूँ। तो मेरा बड़ा मन था, लेकिन यही चक्कर होता था कि ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा हमारे हिसाब से बड़ा होएगा, कैसे मैनेज करूँगी, टाइम नहीं है, या नहीं हो पाएगा, कोई आएगा नहीं अगर मैं बुलाऊंगी उतने लोग। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मैंने कल रात को सोचा, और आज मैंने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। और कल आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी जैसा भी होगा। उम्मीद तो है कि माता रानी की कृपा से सब बढ़िया ही होगा। खुशी का ठिकाना नहीं है अब इस टाइम पे, घबराहट कम हो रही है, खुशी रह गई है। वरना दोपहर में जब कॉल करने स्टार्ट करे थे, तब मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी कि मतलब काम छेड़ छेड़ तो रही हूँ, पता नहीं होएगा सही से, नहीं होएगा, क्या होएगा। पर अब लग रहा है कि जो भी होगा ठीक है। कोई ट्रॉफी थोड़ी लेनी है कि बेस्ट कीर्तन हमने ही करा है, लेकिन हो जाएगा, खाली नहीं रहेगा। अब फिर मैं वहाँ से आके आलू मैं बॉईल करने के लिए पहले ही रख गई थी, गैस बंद करके ही गई थी जब मैं गली में गई हूँ न्योता देने। और उसके बाद फिर मैंने आते ही अपना कुट्टू बनाना शुरू कर दिया था। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे, और मेरे हस्बैंड बना रहे हैं इधर व्रत की सब्ज़ी। तो अब यही रिचुअल बन गया है, दोनों एक तरफ खड़े हो जाते हैं, वो सब्ज़ी बनाना शुरू कर देते हैं और मैं पराठे, फटाफट से व्रत का खाना हमारा बन जाता है। थोड़ी सी सब्ज़ी अक्सर दिन में जो लंच में बनाई होती है इन्होंने, वो बचती है, एक आध गेहूँ की रोटी सिकती है, तो वो मैं उसके बाद सेक देती हूँ। नहीं तो कई बार तो कुट्टू के ये जो पराठे छोटे छोटे बना रही हूँ, इसी में ही इतना हो जाता है कि ये इसी को ही खा के तीनों लोग, इनका काम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा मतलब रात का ऐसा नहीं है कि बिना व्रत वालों का कुछ मुझे अलग बनाना पड़ रहा है और व्रत वालों का अलग। तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। अब ये बच्चे जो हैं खाना खा रहे हैं, पहले इनको दे दिया मैंने गरम गरम, अपने शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हैं ये। उसके बाद फिर मैं लेके बैठी, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी एक गेहूं की रोटी बनाई थी वो, और एक उन्होंने कुट्टू का पराठा लिया था, वो ले लिया है। अब ये खाना खाने के बाद का है। मैं खाना खाने बैठ गई हूँ,
और बच्चे जो छोटे वाले जिपलॉक के पैकेट हैं मैंने वो मंगाए हैं प्रसाद की पैकिंग के लिए। तो बच्चे जो हैं उसमें प्रसाद डालना शुरू कर रहे हैं। 5 तरीके की इसमें चीज़ हो जाएंगी, मिश्री, मूंगफली, गोला, यही सब चीज़ें मिला के 5 चीज़ें कर दी हैं। तो ये प्रसाद चला जाएगा क्योंकि कुछ लोगों का व्रत कल नहीं खुलेगा, तो उस हिसाब से प्रसाद बना रही हूँ जो व्रत वाले लोग भी खा लें, है ना। फिर थोड़ी देर बाद मैं बर्तन मांजने के लिए खड़ी हो गई थी, क्लीनिंग कर रही हूँ अब रसोई की, खाना वाना सब खा चुके। और उधर नेहा भी अपना काम निपटा के रसोई साफ़ करके यहाँ पे आ गई थी। वैसे तो उसने बोला था कि प्रसाद हम पैक करवा देंगे आके, तुम मतलब छेड़ना मत, लेकिन देर हो ही रही थी तो बच्चों से मैंने शुरू करवा दिया था, ख़त्म आके उसने ही करवाया। और मैं जुट गई थी अब किचन की एक्स्ट्रा वाली क्लीनिंग में, जो रोज़ से अलग होने वाली है, क्योंकि जो सामने औरतें बैठेंगी कहीं ना कहीं किचन बिल्कुल सामने है, तो जो डेली नहीं हो पाती क्लीनिंग मैं उस चीज़ को थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, ऐसा मेरा इरादा है। और यहाँ ये मेरे से चर्चा कर रहे हैं कल के बारे में कि और क्या क्या हम करेंगे। और इधर बच्चे मजाक कर रहे थे, छीना झपटी में माइक में हो गई है कुछ गड़बड़, माइक काम नहीं कर रहा है। अब भगवान जाने कल चलेगा नहीं चलेगा। अब ये जो है ये कांच का बाउल है, मैंने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके पानी चेंज करा है और इसमें सिंगोनियम का पौधा डाला हुआ है, उसको मैंने अच्छे से पत्तियों को धो के इसमें सेट कर दिया। साथ में कुछ एक्वेरियम के पेबल्स डाले हुए हैं। तो जब फ्रिज छोटा था ना तो ये बहुत अच्छे से नीचे तक इसका पूरा लुक आता था देखने में। अभी फ्रिज ऊंचा हो गया तो मुझे चौकी पे चढ़ के इसको रखना पड़ता है, लेकिन ये है कि दूर से जब देखो तो अभी भी कांच का बाउल भी नज़र आता है जब सोफे पे बैठो, और पानी भी उसका पत्थर वत्थर मतलब दिखते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके रख दिया और जो छोटे मोटे पैन वैन इधर उधर गिर गए थे वो भी उठा के रख दिए और फ्रिज के ऊपर मार दिया था कपड़ा। अब ये कपड़ा मारने के बाद एक जो दूसरी चीज़ है जिस पर डेली हाथ नहीं लग पाता, वो आएगी हमारी जी किचन की चिमनी, है ना। उस पर डेली हाथ नहीं लग पाता। मैं हर बार जब भी ऐसे रगड़ के साफ़ करती हूँ जैसे अब करने वाली हूँ, मैं सोचती हूँ कि जब मैं स्लैब पे मारूंगी हाथ तो चिमनी पे भी अब रोज़ मारा करूँगी, लेकिन क्योंकि इस पे मेरा नीचे खड़े होकर हाथ जाता नहीं, स्टूल लगाना पड़ता है, वो छोटी वाली चौकी जो है अब बस उतने ही एक स्टेप के आलस में ये छूट जाती है, ऊपर मुंह करके ध्यान ही नहीं जाता उधर कि हाँ ये भी रह गई। नीचे नीचे स्लैब और फर्श वर्श सब रोज़ साफ़ हो जाता है। तो फिर मैं इस बार आज फिर कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब कल से इस पे भी कपड़ा रोज़ मारा करूँगी, लेकिन देखते हैं इस बार भी फॉलो होगा या हर बार की तरह मैं फिर भूल जाऊँगी। अब ये जो क्लीनर है ना ये मैंने मिस्टर DIY से लिया था, आपके साथ शेयर भी करा था, ऑनलाइन नहीं मंगाया था मैंने ये, इसलिए लिंक नहीं दे पाऊँगी, लेकिन ये अच्छी तरह ग्रीस को क्लीन कर देता है। पर इस तरीके के काफ़ी क्लीनर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बस वो है कि ट्राई करने वाली बात है मंगा के कि एक्चुअली काम कितना कर रहा है। तो मैंने अभी तक कुछ ट्राई ऐसा करा नहीं है, अगर कभी कुछ ऑनलाइन मंगा के ऐसा अच्छा ट्राई करूँगी तो ज़रूर आपके साथ लिंक शेयर करूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने टिश्यू मंगाए थे ना मैंने उससे क्लीन कर दिया, तो वो जो चिक्कट हो जाता है, कपड़ा फेंकना है, रखना है, वो सब मुद्दे ख़त्म। 3 बार मुझे वो 3 टिश्यू इसमें लग गए और ये अच्छे से हो गई क्लीन। अब उसके बाद लास्ट में मैंने नीचे फ़र्श धो दिया है और यहाँ मेरी किचन क्लीनिंग हो जाएगी कंप्लीट। जो सुबह रह गया है काम, थोड़ा-सा मुझे फ्रिज में एक बार हाथ मारना है, तो फ्रिज में मुझे बहुत देर कभी भी नहीं लगती क्योंकि मैं बीच-बीच में जो सी लैब खाली होती रहती है, मैं उसको ही हाथ के हाथ क्लीन करती रहती हूँ। अगेन वो भी यही चक्कर है कि पूरा फ्रिज एक साथ खाली करके साफ़ करूँगी, ऐसे मौके कम होते हैं। अब ये सुबह की सारी तैयारी हो गई है, जो बिना व्रत वालों के लिए मुझे रखना है नाश्ता वो भी, और व्रत वालों के लिए भी, और पूजा के फल फूल ये सब चीज़ें आ गई हैं। इन सब की तैयारी करके अब मुझे तसल्ली हो गई है। अब मैं बैठ गई थी एडिटिंग करने और मेरे हस्बैंड बेचारे अभी भी उलझे हुए हैं माइक में प्रार्थना करना माइक चल जाए तो गले की थोड़ी सी कम एक्सरसाइज होगी भजन वगैरह गाने में, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।